हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा आज हम करेंगे पहले तो थ्योरेटिकल पोर्शन कैपेसिटर वाले चैप्टर का, जिसमें पहला है कॉमन पोटेंशियल, जिसके मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे कि भाई जब भी हम इस दो अलग अलग कैपेसिटर को जिनका पोटेंशियल डिफरेंट है आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज विल फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अंटिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो हम यहां कह देंगे कि लेट C1 एंड C2 आर कैपेसिटेंस of two capacitors. C1 and C2 are capacitance of two capacitors having charges Q1 and Q2 on each Q1 Q2 on each. Then potential V1 Q1 by C1 and V2 Q2 by C2 of both, दोनों का पोटेंशियल ये आ गया बेटा। अगर मैं इसको ग्राफिक डायग्राम से बताऊं तो भाई ये चार्ज Q1 दोनों प्लेट पे, कैपेसिटी इसकी C1, पोटेंशियल इसका V1। ये दूसरा कैपेसिटर, इस पे चार्ज Q2, इसकी कैपेसिटी C2, इसके अक्रॉस प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे भाई ये पॉजिटिव प्लेट के साथ जोड़ दी, नेगेटिव प्लेट के साथ जोड़ दी, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अंटिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो एक दूसरे को चार्ज देगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा एज पोटेंशियल डिफरेंस across both is same. It means they are in parallel. So net कैपेसिटेंस, दोनों का नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। अब दूसरी बात हमें यह भी पता है कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड, thus टोटल चार्ज ऑन बोथ, टोटल शुरू का Q1 Q2 स्टार्टिंग का और बाद का भी बेटा Q1 Q2, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। So initial charge will be equal to final charge. Potential V becomes Q1 plus Q2, total charge दोनों का, इनका पोटेंशियल V दोनों पैरेलल में, C1 plus C2 equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. This is the expression for common potential when two different capacitors are connected with parallel plate of other, negative plate with negative plate of other. Then charge will flow from higher potential to lower potential, and this is the expression for common potential. बेटा ये बिल्कुल इतना ही करना है आपको, इसमें और कोई चेंज नहीं, बस थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। पर
ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस वो क्या है, ये तो आर्टिकल अलग से हो गया, इसको उतार देना। अब मैं इसका स्पेशल केस करवा रहा हूं आपको, जिसमें क्या है कि ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट के साथ जोड़ दी। ध्यान से सुनना, ये तो Q1 Q2 है, और यहां पे जब हमने ऐड की तो इसकी पॉजिटिव के साथ इसकी नेगेटिव और इसकी नेगेटिव के साथ इसकी पॉजिटिव प्लेट जोड़ दी। तो बेटा इसमें जो फाइनली जब ये बनेंगे ना, फाइनली इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, फाइनली पॉजिटिव ही, दोनों पे पॉजिटिव। अगर ये Q1 बड़ा है, Q1 बड़ा है Q2 से, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खत्म करके फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये Q1 छोटा है तो इस साइड वाली प्लेट पे नेगेटिव आ जाएगा, इस साइड वाली प्लेट पे पॉजिटिव आ जाएगा। और इसका बुक वाले ने नोट दे दिया कि इफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन, पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर connected to negative plate of second capacitor, negative plate of second capacitor, then negative plate of second capacitor, then common potential क्या बनेगा वो चीज देखो। उसके बाद आपका टोटल चार्ज Q1 माइनस Q2 बच जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा टोटल चार्ज बाई नेट कैपेसिटेंस। और उस केस में आपको V निकालना है Q1 बाई Q2 बाई C1 प्लस C2 becomes C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये बेटा एक स्पेशल केस है जिसको आपकी बुक वाले ने वैसे लिख दिया एक, पर मेन बात इसकी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा इनका। तो ये तो हुआ कॉमन पोटेंशियल। कब? अगर पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव के साथ, तो कॉमन पोटेंशियल बिकम्स C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। और अगर नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट के साथ जोड़ोगे तो कॉमन पोटेंशियल C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। बेटा सेकंड आर्टिकल है इसका एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस इसमें एक बात मैंने आपको जब कैपेसिटर में एनर्जी करवाई उस टाइम बताया था कि जब चार्जिंग करते हैं कैपेसिटर की तो जो बैटरी एनर्जी भेजती है, ये कैपेसिटर है, ये हमने बैटरी लगाई, जब हम इस कैपेसिटर को इस बैटरी से चार्ज करेंगे तो इस बैटरी की टोटल एनर्जी जो बैटरी सप्लाई करेगी, टोटल एनर्जी वो होगी QV, वेयर Q इज द फाइनल चार्ज। क्योंकि वो चार्ज इसमें से फ्लो हुआ इस बैटरी में से, और बैटरी का पोटेंशियल V ही है शुरू से लास्ट तक, बैटरी का पोटेंशियल नहीं बदल सकता। तो इसमें जैसे पोटेंशियल की डेफिनेशन है W बाई Q, तो टोटल वर्क डन VQ बिकॉज V इज द कांस्टेंट। और फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वो कितनी की थी? हाफ QV, thus half of the energy
lost in the form of heat during charging of a capacitor, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं और आपकी बुक में प्रदीप में प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर नहीं है, प्रूव करनी है ये बात। अब एनर्जी लॉस में थ्योरी अपने आप लिखना, फिर भी मैं बताता हूं कि भाई ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इस पे चार्ज Q1 कैपेसिटी C1, पोटेंशियल V1, ये दूसरा कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C2, चार्ज इस पे Q2, पोटेंशियल V2, देन इनिशियल एनर्जी, initial energy, total energy stored in both of the capacitor is half C1 V1 square plus half C2 V2 square। अगर C और V पता हो Q की टर्म्स में है तो वो भी कह सकते हैं कि हाफ Q1 स्क्वायर बाई C1 प्लस हाफ Q2 square by C2 means this is the initial total energy stored in both of the capacitor। फिर हमने क्या किया, they are connected, कैसे, एक ही फॉर्मूली हुई है बुक में, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव प्लेट जोड़ दी जो अभी किया था, देन कॉमन पोटेंशियल अभी निकाला प्रीवियस आर्टिकल में, V इक्वल टू Q1 Q2 बाई C1 प्लस C2 या C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ये इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल है, कब, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव प्लेट जोड़ने के बाद, ये कॉमन पोटेंशियल है। अब इन दोनों में फाइनल एनर्जी टोटल, इन दोनों में जो टोटल फाइनल एनर्जी है, दो तरीके हैं, दोनों का Q1 Q2 निकाल लो, पर उसमें बनना पड़ेगा बिना बात, इसलिए हाफ C1 प्लस C2 नेट कैपेसिटी इंटू V स्क्वायर, और V कितना है ये ना, इसलिए हम लिख देंगे कि हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2, ये टोटल फाइनल एनर्जी हो गई, फाइनल एनर्जी दोनों की। और फिर निकाल देंगे कि भाई एनर्जी लॉस, ये बात जरूर है कि ये फाइनल एनर्जी कम आएगी इनिशियल से। क्यों आएगी, क्योंकि जब इनमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसमें से चार्ज फ्लो करेगा नेचुरली, करंट बनेगा, करंट की वजह से जब इसमें करंट पास करेगा तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस हीट बनेगी, इसलिए हम ये कह देंगे कि एनर्जी लॉस इक्वल टू फाइनल हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का स्क्वायर। आर्टिकल फॉर्म में इतना ही बहुत है,
कि जब कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे कॉमन पोटेंशियल ये आएगा, एनर्जी लॉस ये आएगा। मेन बात है इसके न्यूमेरिकल्स देगा। ऐसे आर्टिकल तो हो गए हमारे दोनों, कॉमन पोटेंशियल ये हो गया और दूसरा पोटेंशियल वो हो गया। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल देखो आप। हाँ बेटा, एक मैंने ये क्वेश्चन लिखा है भाई, जो आपकी बुक में 2 बार है, एक बार मल्टीपल चॉइस में, एक बार प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज्ड बाय ए पोटेंशियल V. Now it is connected with another charged capacitor of capacitance C. Then find total energy in both. देख, इसमें बुक वाले में तो ये दे दिया, पर आपको बेटा पहले ये करके फिर मैं 3-4 चीजें बताऊंगा। देखो सॉल्यूशन में पहले तो हम लिख देंगे कि टोटल इनिशियल, पहली बात तो देखो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये जरूरत ही नहीं, फिर तो आप ये कहोगे कि भाई कॉमन पोटेंशियल V1 इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इसमें ये C1V1 CV हो गया भाई, एक चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है, टोटल दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो ये आ गया कॉमन पोटेंशियल V/2, दोनों का कॉमन पोटेंशियल V/2। और फाइनल टोटल एनर्जी आ गई, फाइनल टोटल एनर्जी जो मैंने बताई थी C1V1 प्लस कॉमन पोटेंशियल दैट इज V/2 का स्क्वायर, और ये 2C, तो हाफ इंटू 2C इंटू V स्क्वायर बाई 4, कितनी एनर्जी आई 1/4 CV स्क्वायर। ये इनकी फाइनल टोटल एनर्जी आ गई। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें उसने ये कहा है कि भाई एक कैपेसिटर ऐसी पोटेंशियल V से चार्ज किया, फिर उसको दूसरे पोटेंशियल से एक दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया जो अनचार्ज्ड है, और फिर उसमें टोटल एनर्जी पूछ ली। बेटा एक बार और सुनो, एक ये कैपेसिटर है, C कैपेसिटी है, ये चार्ज्ड है पोटेंशियल V से, हमें उसने पोटेंशियल V से इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज हमें बताया नहीं, हमने निकाल लिया CV। दूसरा कैपेसिटर है अनचार्ज्ड कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी भी C है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा, जब तक करेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। हमने अभी किया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ये V/2 आ गया, टोटल एनर्जी ये आ गई। पर इसके बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, बहुत सारे पार्ट्स। पहला तो ये कि एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, इन फर्स्ट जो चार्ज है उसमें एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर 0। टोटल एनर्जी इनिशियल टोटल एनर्जी, इनिशियल क्या करोगे, ऐड कर दोगे। अरे जो मैं बता रहा हूं वो 6-7 बार आया हुआ है किसी ना किसी एंट्रेंस में। ये टोटल एनर्जी ये हो गई, जिसमें फर्स्ट की ये है, सेकंड की ये है। अब दूसरी बात, इनका कॉमन पोटेंशियल कितना हुआ, कॉमन पोटेंशियल अभी निकाला था, इसलिए मैं उसे ऐसे भी कर सकता हूं कि Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। एक का चार्ज CV है, दूसरे का 0 है, ये 2C, कॉमन पोटेंशियल ये आ गया,
कॉमन पोटेंशियल। अब फाइनल एनर्जी अभी निकाली थी। फाइनल एनर्जी कितनी बनी? हाफ C2C इंटू V/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 1/4, 2 से 2 कैंसिल, 1/4 CV स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी। अब कोई ये कहे कि फाइनल एनर्जी इन फर्स्ट कैपेसिटर, तो बेटा फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी तो C है, पर उसका भी पोटेंशियल V/2 है, इसलिए कितनी बनी? 1/2 1/4 CV स्क्वायर मीन्स 1/8 CV स्क्वायर। ये पहले की फाइनल एनर्जी है, पहले की। तो एनर्जी लॉस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर का एनर्जी लॉस कितना हुआ? पहली उसकी एनर्जी ये थी 1/2 CV स्क्वायर, आधी ये हो गई, सॉरी फाइनल ये हो गई, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 LCM 4 - 1 3/8 CV स्क्वायर। ये एनर्जी लॉस हुआ पहले का एनर्जी लॉस ये हुआ। अब फाइनल एनर्जी इन सेकंड कैपेसिटर, अरे सारे के सारे पूछ सकता है वो। फाइनल एनर्जी इन सेकंड कैपेसिटर कितनी भाई? हाफ C है, V उतना ही है, तो फाइनल एनर्जी इन सेकंड कैपेसिटर हाफ C V/2 का स्क्वायर, यही बनी ना 1/8 CV स्क्वायर। ये फाइनल एनर्जी पहले में है, ये फाइनल एनर्जी दूसरे में है। अरे तभी तो टोटल एनर्जी ये हुई भाई, तभी तो टोटल एनर्जी ये हुई। अब सोचो इस टोटल में से, देख इस टोटल में से हाफ तो एनर्जी लॉस होगा, इसका हाफ एनर्जी लॉस होगा हीट की फॉर्म में, और बाकी जो बचेगी 1/4 CV स्क्वायर वो दोनों में स्टोर हो जाएगी, दोनों में, जिसमें 1/8 एक में आ गई, 1/8 दूसरे में आ गई, तभी तो फाइनल ये हुई। इनिशियल ये थी, फाइनल ये, एनर्जी लॉस भी ये, टोटल एनर्जी लॉस। पर सेकंड का जो एनर्जी लॉस है, सेकंड का वो, सॉरी फर्स्ट का जो एनर्जी लॉस है, पहले के पास तो बेचारे के पास 1/8 बच गई ना, 8 LCM 4 - 1 3/8। देखो कितनी बातें हैं। टोटल एनर्जी लॉस हाफ CV स्क्वायर, टोटल एनर्जी लॉस 1/4 CV स्क्वायर, टोटल एनर्जी लॉस। फाइनल एनर्जी 1/4 CV स्क्वायर, फाइनल भी यही है, एनर्जी लॉस भी यही है। पहले का एनर्जी गेन है, सेकंड का एनर्जी गेन है, क्योंकि सेकंड में तो एनर्जी थी नहीं बिल्कुल भी। कितना एनर्जी गेन है? जितनी सेकंड में है। बेटा मेरी बात समझ आ रही है ना अच्छी तरह? इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लेना बहुत। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि भाई एक चार्ज दूसरे को, एक स्फीयर दूसरे को चार्ज देता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब मैं उसका जनरल फॉर्मूला, उसमें तो था R1 R2 ऐसा कुछ,
इसको आपको ग्रैंड करना है। पहला, इसका रेडियस R1 है, R1 चार्ज Q1, इस दूसरे का रेडियस R2, इस पे चार्ज Q2। जब हम इन्हें आपस में टच करेंगे, बेटा ये बात लिखने की जरूरत नहीं ना, मीनिंग समझो भाई। दिस इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस R1 हैविंग चार्ज Q1, ये R2 हैविंग चार्ज Q2, they are connected by conducting wire, connected by conducting wire। एक बात, या they are brought in contact, brought in contact। तो इन दोनों के ऊपर फाइनल चार्ज निकालना है, फाइनल चार्ज। अब बताओ, इसका कॉमन पोटेंशियल, सॉरी इसका पोटेंशियल क्या होगा? Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R1। चलो दोबारा लिखो, V1 इक्वल टू Q1 बाई C1। और इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्फीयर कई कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन R होती है। कल भी न्यूमेरिकल में यही करवाया था। दूसरे का पोटेंशियल ये है भाई, दूसरे का पोटेंशियल ये है। अब लेट फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट एंड सेकंड इज Q3 एंड Q4। कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज Q3 और Q4 ले लिया, पोटेंशियल विल बी सेम, कॉमन पोटेंशियल होगा। लेट दैट इज V, क्या लिखूं? Q3 बाई C1, Q4 बाई C2, Q3 Q4 इक्वल टू, जो कल न्यूमेरिकल करवाया था प्रीवियस लेक्चर में, बेटा प्लीज उस न्यूमेरिकल को देखना एक बार, वो ही है। बस वहां पे क्या ले लिए थे? रेडियस ले लिया था 2 और 3। यहां पे ये रिलेशन निकाल लिया, Q3 बाई Q4 इक्वल टू R1 बाई R2। अब कल वाली बात, अगर टोटल चार्ज R1 प्लस R2 हो तो इसमें से Q3 R1 होगा, Q4 R2 होगा। इसलिए यहां से Q3 कितना लिख दूं? Q3 R1 बाई R1 प्लस R2। भाई टोटल चार्ज ये है तो Q3 R1 है, और टोटल चार्ज है कितना? Q1 प्लस Q2। ये आपकी Q3 की एक्सप्रेशन आ गई। Q4 की एक्सप्रेशन R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q3, सॉरी Q1 प्लस Q2। ये कुछ भी नहीं है, जो कल करवाया था उसी का R1 और R2 की टर्म्स में एक्सप्लेन किया है मैंने। एक बार और सुन लो, इसका चार्ज Q1 रेडियस R1, इसका चार्ज Q2 रेडियस R2, दोनों को टच में ले आए या कंडक्टिंग वायर से जोड़ दी, तो फाइनल चार्ज बताओ। हम कहेंगे कि भाई फाइनल चार्ज दोनों के ऊपर इस ढंग से आएगा कि दोनों का
फाइनल पोटेंशियल सेम होगा, वो मैंने V मान लिया, V। इसका चार्ज फाइनल चार्ज Q3 लिया, तो इसका पोटेंशियल Q3/C1। इसका फाइनल चार्ज Q4 लिया, तो इसका पोटेंशियल Q4/C2। और फिर Q3/Q4, C1/C2, मतलब चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो R1 और R2 की रेशो में होगा। अब एक क्वेश्चन है आपके कंसेप्चुअल्स में, उसको करवा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। दो स्फीयर है बेटा, उसने क्या बोला कि यू हैव टू स्फीयर ऑफ रेडियस R and 2R। ये अपनी बुक में देखना, टू स्फीयर ऑफ रेडियस R and 2R having same surface charge density, having same surface charge density, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। दे आर ब्रोट इन कॉन्टैक्ट, एक बात, या दे आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, then find their, बुक वाले ने तो एक की पूछी है कि फाइंड द कैपेसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर, पर हम कह रहे हैं फाइंड देयर फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी। ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। दो स्फीयर है, एक का रेडियस R, एक का 2R, दोनों पे चार्ज कितना है ये नहीं बताया, दोनों पे चार्ज नहीं बताया, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा उसने बताई हुई है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है बेटा, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल भी सिग्मा ही होता है। तो Q1 कितना निकालो, Q1 सिग्मा क्या होती है, Q बाई सरफेस एरिया, इसलिए मैंने Q1 निकाला सिग्मा इंटू 4πr², क्योंकि इसका सरफेस एरिया 4πr² होगा। Q2 कितना भाई, Q2 सिग्मा इंटू 4π2r², ये Q2 हो गया। बताओ, कुछ भी नहीं है। अब जैसे अभी करवाया था, लेट फाइनल चार्जेस ऑन बोथ कितने, Q3 एंड Q4, भाई दोनों पे फाइनल चार्ज ये ले लिए, तो V कॉमन सेम, Q3/C1 Q4/C2 इक्वल टू Q3/Q4 C1/C2। अभी जो क्वेश्चन करवाया है इसकी C इतनी, दूसरे की C ये 2R, देन इट बिकम्स 1/2। Q3/Q4 becomes 1/2. Then Q3 must be equal to, if total charge is 1 + 2 3, then Q3 is 1/3 into total charge। अब टोटल चार्ज ये देख लो भाई, Q1 + Q2,
तो 1/3 इंटू Q1 प्लस Q2 को कैसे ऐड करूं? यहां पे देखो, सिग्मा इंटू 4 सिग्मा 4πr²। देखो गलत नहीं है ना, ये 4 बाहर ले लिया, सिग्मा 4πr², ये सिग्मा 4πr², तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 5 इंटू सिग्मा 4πr²। अरे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, पर अब कर सकते हो कि Q3 आ गया 20/3 सिग्मा πr²। ये Q3 हो गया बेटा। Q4 कितना? Q4 2/3 इंटू टोटल चार्ज कितना? 5 सिग्मा 4πr² इक्वल टू 40/3 सिग्मा πr²। अब चेक कर लो, ये दोनों चार्ज सेम है क्या? इनका दोनों का टोटल 40/3 40/6 60/3 20 आ गया, और ये 20 ये है भाई। अब फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 पहले की Q3/4πr², Q3/4πr², 20/3 सिग्मा πr²/4πr² कैंसिल होके 5/3 सिग्मा होगी बेटा, पहले की सरफेस चार्ज डेंसिटी, और दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी Q4/4π इंटू 2r का स्क्वायर, ये बना 1/4π इंटू 4r² इंटू टोटल Q4 ये है 40/3 सिग्मा πr4। कैंसिल करके देखो, ये 10 हो गया, ये 2 ये 5 πr² कैंसिल, 5/6 सिग्मा। मेरी बात समझो, जो मैंने बार बार जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं, जिससे कि भाई फाइनल चार्ज बताओ, फाइनल चार्ज, वो इससे फाइनल चार्ज निकाल लिया बेटा। पहले उसने चार्ज की वैल्यू दे दी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी, दोनों की सेम, तो पहले का चार्ज दूसरे का चार्ज निकाल लिया। फिर ये लिखा कि मान लिया फाइनल चार्ज Q3 एंड Q4 है, तो पोटेंशियल सेम आएगा, Q3/C1 Q4/C2। तो Q3/Q4 की रेशो निकाल ली 1/2, मतलब टोटल चार्ज 3 तो Q3 1, टोटल चार्ज 3 तो Q4 2। यहां से इनका ये टोटल चार्ज निकाल लिया, टोटल जैसा प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था, उससे ये Q3 और Q4 निकाल के फिर इनकी फाइनल कैपेसिटी निकाल दी, फाइनल कैपेसिटी बेटा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल सबसे जरूरी है भाई, आज मैं आपको यही करवा रहा हूं, पहले इनकी प्रैक्टिस कर लो। उसने आपको पिछले साल भी आया था, मेंस में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। ध्यान से सुनना, आपके पास 1 माइक्रोफैराड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं। You have large number of capacitor। चलो स्टेटमेंट अपने आप ही बना रहा हूं मैं,
you have large number of capacitor, each of capacity, each of capacitance 1 microfarad, which can tolerate a potential difference of 200 वोल्ट। क्वेश्चन समझो, ऐसे कम से कम 9-10 क्वेश्चन है अपनी बुक में। हमारे पास 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटी के बहुत सारे कैपेसिटर हैं, बहुत सारे, और एक कैपेसिटर 200 वोल्ट टॉलरेट कर लेता है। पर उसने ये कह दिया कि भाई वी वांट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 microfarad which can tolerate a potential difference of 600 volt. How much capacitors we need for this purpose? ये बेटा मैंने बाद में आपके बाद में करवाऊंगा क्वेश्चंस, तो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो, जिसका मीनिंग ये है कि भाई आपके पास 1 माइक्रोफैराड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं जो 200 वोल्ट को टॉलरेट कर लेते हैं। मींस वी कैन अप्लाई 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब किसी आदमी को 1 माइक्रोफैराड का ही कैपेसिटर चाहिए, 1 का ही चाहिए, पर ऐसा चाहिए कि जो 600 वोल्ट टॉलरेट कर ले, 600 वोल्ट टॉलरेट कर ले। इसने लिखा हुआ 600 वोल्ट टॉलरेट कर ले। अब आपके पास 1 का है, पर वो 200 टॉलरेट कर सकता है, और आपको चाहिए भी 1 का ही, पर जो 600 टॉलरेट कर ले। तो बेटा इस पे तो अगर हम 600 लगा देंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, क्या पैरेलल में पोटेंशियल जुड़ता है V = V1 V2 V3। तो अगर मैं ऐसे 3 कैपेसिटर लेके 1 माइक्रोफैराड कूलम लिख दिया भाई, फैराड आएगा 1 माइक्रोफैराड ईच, 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड। इस पे मैंने यहां से 600 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया। अब बताओ, ये 600 लग के ये तीनों के तीनों डैमेज होने से बच गए ना, क्योंकि इन तीनों को 200 मिलेगा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल V = V1 + V2 + V3 बनता है। बेटा मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत लिख दी थी, एक बार और सुनो। हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, हर एक की कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड है, और एक टॉलरेट कर लेता है 200। हमें ऐसे कैपेसिटर चाहिए
जिसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड ही हो पर वो 600 वोल्ट टॉलरेट कर ले। तो हमने पहला काम क्या किया भाई, हम अगर इस पे 600 लगा देंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। उससे बचाने के लिए हमने 3 कैपेसिटर सीरीज में जोड़ के इस पे 600 अप्लाई कर दिया टू प्रोटेक्ट ऑल कैपेसिटर्स विदाउट ब्रेकिंग, टू प्रोटेक्ट द कैपेसिटर कि वो ब्रेक ना हो। हमने ये 600 लगा दिए। अब चाहिए तो आपको 1, और ये कितने हैं, ये नेट कैपेसिटी कितनी बनी 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c becomes 1/1 1/1 1/1 3/1। मेरी इस ब्रांच की C बनी 1/3 माइक्रोफैराड, और चाहिए मुझे 1 इनकी बनी 1/3। पैरेलल में जोड़ दें तो कैपेसिटर जुड़ते चले जाते हैं। तो मैंने कह दिया भाई पैरेलल में n लाइन जोड़ दो। n कैसे कि ये C 1/3 माइक्रोफैराड इंटू n 1 माइक्रोफैराड बन जाए, क्योंकि आपको 1 चाहिए ना बेटा, 1। तो n कितना आ गया 3n3। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर नीडेड कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी 9 हुए ना, 9। क्योंकि एक में ये 3 है, और ऐसे अगर मैं ये 3 लगा दूं, देख लो ये 1/3 ये 1/3 ये 1/3 तीनों को ऐड किया 1। So total number of capacitors we needed is 9 capacitor, each of 9 capacitor each of कितना 1 microfarad connected like this। We can apply a potential difference of 600 वोल्ट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन हाँ बेटा, ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, जिसमें उसने ये कहा हुआ है कि एक इलेक्ट्रीशियन को 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चाहिए जिसके अक्रॉस वो 1000 वोल्ट का पोटेंशियल लगाना चाहता है। 1 किलो वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करना चाहता है। उसको चाहिए रिक्वायर्स ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इन ए सर्किट अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1000। उसके पास 1 माइक्रोफैराड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं, पर वो कैपेसिटर 400 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल टॉलरेट नहीं करते। बिल्कुल वही क्वेश्चन हुआ ना, बस उसमें ये था एक टॉलरेट करता था 200 और हमें चाहिए थे 600 वाला, इसलिए मैंने 3 पार्ट्स कर दिए। ये ज्यादा अच्छा है। पहले तो ये सोचो कि एक टॉलरेट करता है 400, आपको अप्लाई करना है 1000, तो आप 3 कैपेसिटर सीरीज में लगाओगे, और उस केस में इन तीनों को 400 से कम वोल्टेज मिलेगी। पर हमें इस बात से मतलब नहीं ना कि कम मिले, हम तो ये कहेंगे कि ये डैमेज होने से बच जाएंगे। मेरी बात दोबारा सुनो, अगर वो यहां पे आपको 900 के लिए कह देता, या 11 के लिए कह देता, या 1200 के लिए कह देता, इन तीनों के चारों के लिए आप 3 कैपेसिटर सीरीज में जोड़ते। बेटा मेरी बात समझ आ रही है?
अगर वो 800 के लिए बोलता, एक टॉलरेट करता है 400, फिर तो 2 सीरीज में लगा देते बस। पर 900, 1000, 11 और 12 इन सब के लिए आप यहां पे 3 कैपेसिटर सीरीज में लगाओगे। एक बार और सुनो, आपको ये डैमेज करने से बचाना है। अगर आप 2 लेके 1000 लगा दोगे तो ज्यादा 500 मिल जाएगा उन्हें, इसलिए ये 400 है। चाहे 1000 अप्लाई करना हो तो भी 3 सीरीज में, 1100 करना हो तो भी 3 सीरीज में। ये मेरी बात समझ आ गई आपको? ये काम करने पे ये डैमेज होने से बच जाएंगे। अब इनकी नेट कैपेसिटी कितनी लूं? इनकी नेट वही जो अभी करवाया था, पिछले में भी बाई चांस यही था। तो नेट कैपेसिटी आ गई 1/3 माइक्रोफैराड। चाहिए कितनी? 2 चाहिए, वहां तो 1 चाहिए थी। तो हम इसको यहां पैरेलल में ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। n जोड़ दी, मान लिया n, तो 1/3 इंटू n मस्ट बी 2। n कितने हो गए बेटा? 6, n 6। तो आप ये काम चेक कर सकते हो कि अगर आप ऐसी 6 ब्रांच ले लो और उनकी नेट कैपेसिटी निकालो 6 लेके, तो उनकी नेट कैपेसिटी 2 ही आएगी। अगर ऐसे 6 लेके और यहां पे 1000 लगा देंगे तो टोटल मिनिमम कैपेसिटर हमारे कितने हो गए? जितने हमें चाहिएंगे। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज विल बी 18 कैपेसिटर। बेटा बात समझ आई? इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में भी और कहीं ना कहीं एंट्रेंस में भी, और है कुछ भी नहीं, बस आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सीरीज में काउंटिंग करनी है। फिर सीरीज लेके एक ब्रांच लेके उसको n ब्रांच से टोटल के बराबर रख देंगे। कल के लेक्चर में फिर हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। थैंक्स।